क्या? अच्छा 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 ओके। पार्क जाना है तुम्हें? पार्क जाना अच्छा लगता है आपको? आप घूम घूम के जाओगे ना, सीधा जाओगे? अच्छा चलो Miss slide. Oh wow! Oh my God! So much fun in the park. Whoa! Whoa! Enjoying your park time? तुम पाँचों की पाँचों उंगली मुंह में डाल रही हो फिर से? Don't do it. What's happening? सो गाइस पार्क से हम लोग आ गए थे। आने के बाद मैंने अलीशा को सुलाने की कोशिश की तो वो 15-20 मिनट से नैप ली। उसके बाद वो उठ गई है और मैं अपना इवनिंग टी अभी इंजॉय कर रही हूँ और मेरी सा बैकग्राउंड में बोल रही है आइसक्रीम। गाइस दिस डे अलीशा सिट्स लाइक दिस एंड द Yes, baby. Baby. तू कैसे देख रही है? Baby. हाँ. हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम ऑफ टू एंजल्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग भी खैरियत से हैं। गर्मियाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा आ गई है, स्पेशली नॉर्थ में, दिल्ली में और नोएडा में इधर बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है। तो जिसके घर में भी न्यूबॉर्न बेबी या इन्फेंट है या छोटे बच्चे हैं तो हम लोग को हमेशा ये फ़िक्र रहता है कि हम अभी एसी यूज़ करें कि नहीं, कूलर यूज़ करें कि नहीं। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक में थोड़ी सी डिस्कशन और थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानना ज़रूरी है कि न्यूबॉर्न बेबी वाले रूम में या इन्फेंट 0 to 1 ईयर वाला जो फेज़ है उसको इन्फेंट्सी कहते हैं। तो उस टाइम में हम लोग के घर में एसी या कूलर अलाउड होता है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू डाटा, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट सब लोग कहते हैं कि इट्स अलाउ है, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अलाउ ज़रूर है, लेकिन इसके साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स आते हैं या फिर किस किस तरीके से ये अलाउड है, क्या क्या पॉइंट हमें याद रखने चाहिए अगर घर में छोटा बेबी है तो उस बारे में डिस्कस करते हैं। कि बेबीज़ बोल नहीं पाती, उनको कब ज़्यादा गर्मी लग रही है, कब कम गर्मी लग रही है, कब वो लोग क्रैंकी हो जा रहे हैं, इरिटेशन हो रही है बिकॉज ऑफ द सडन चेंज इन द वेदर। सो हम लोग बीइंग पेरेंट बहुत हम लोग सोचते हैं क्या हो गया, अब काश शायद अभी एसी का टेम्परेचर कम करे या फिर कूलर बच्चे की तरफ डायरेक्ट कर दे कि उसको बहुत ज़्यादा हवा लग जाए और वो कूल डाउन होके साउंड स्लीप चला जाए। तो ये एकदम ही मीथ है, एकदम ही ये रॉन्ग एजम्पशन है। बच्चे को गर्म लगता है नो डाउट, क्योंकि बच्चों को भी गर्म हमसे ज़्यादा लगती है। अकॉर्डिंग टू साइंस बच्चों का जो बॉडी है उसमें गर्म हमसे ज़्यादा लगती है और बच्चों को हमेशा वेल वेंटिलेटेड रूम में, जो रूम खुला खुला हो, ताज़ी ताज़ी हवा हो, वैसे रूम में ही बच्चों का ग्रोथ भी अच्छा होता है। उनको जैसे कुछ इन्फेक्शंस भी बहुत कम होते हैं। जैसे न्यूमोनिया ही आप ले लीजिए, न्यूमोनिया जैसे डैम रूम में होता है, डैम वेदर में होता है, उस तरह की और भी बहुत सारी इन्फेक्शन हैं जो डैम रूम में होता है जिसमें वेंटिलेशन अच्छे से नहीं होती। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वेल वेंटिलेटेड रूम में रहे। डजेंट मैटर घर कैसा भी हो, वेल वेंटिलेशन हो। एसी या कूलर हम ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे के सामने ही रख दो, एसी के सामने ही बच्चे को सुला दो, तुरंत हवा लग जाए, बच्चा कूल डाउन हो जाए और सो जाए। तो बच्चे वाले रूम में हम लोग एसी का टेम्परेचर क्या रखें, ये बहुत डिबेटेबल चीज़ है। कोई बोलता है कि एसी आप लोग को जो मतलब बच्चा जो एडल्ट जो जिसमें है उसी में रखे तो कंफर्टेबल है। कोई बोलता है कि नहीं, कंटिन्यू 28 डिग्री पे ही होना। डॉक्टर्स कहते हैं जिस रूम में बेबी सोता है उस रूम में आप एसी का टेम्परेचर जो है 22 या 23 से लेके 28 के बीच में रख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि पूरी रात वो रहेगा, जब बच्चा कूल डाउन हो जाएगा, रूम टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, तब आप एसी ऑटो ऑन ऑफ मोड में रख सकते हो, नहीं तो ऑफ करके सो सकते हो। और एसी का टेम्परेचर जो है वो इससे कम ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि बच्चे का जो बॉडी है वो 20-21 टेम्परेचर में भी उनको ठंडी ज़्यादा लग जाती है। तो 22 के बाद दे आर वेरी कंफर्टेबल, उनको कंफर्टेबल होता है तो वो लोग आराम से सो पाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एसी का जिस तरफ वेंट ओपन है उस तरफ बेबी को ना सुलाइए। डायरेक्ट
एसी का हवा बच्चे के ऊपर थ्रो नहीं होना चाहिए। अगर एसी आपका टुवर्ड्स बेड डायरेक्टेड है, उसका कॉट में अगर आप सुला रहे हो, कॉट को थोड़ा इधर उधर डायरेक्शन आप चेंज करो, या फिर बेड के सामने अगर एसी है आपका, एसी का डायरेक्शन चेंज करो। अगर आपको सूट करता है तो कुछ ना कुछ आपको इसमें मतलब सोल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो हवा लगती है वो बच्चे के लिए, हमारे लिए भी इनफैक्ट बहुत ख़राब होती है। आप देखना, जब भी समर सीजन में ड्राई हो जाता है स्किन बहुत, और कंटिन्यूस हम लोग एसी में जब रहते हैं तो स्किन हमारा बहुत ड्राई इची हो जाता है, नेज़ल ब्लीडिंग तक हो जाती है। इनफैक्ट मुझे तो ये दिक्कत बहुत होती है, तो इसीलिए बच्चों के साथ तो ये करना ही नहीं है हमें कि डायरेक्ट हवा उनको देनी ही नहीं है हमें। रूम मॉइस्ट रहे, इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि एसी वाले रूम में एक बाउल में आप थोड़ा पानी रख सकते हो थ्रू आउट द नाइट जब एसी ऑन रहता है। में रूम का मॉइस्चर मेंटेन होगा और हवा जो है स्क्रॉल होगा वो इतना ड्राई हवा नहीं होगा। बच्चे को क्या पहन के सुलाया जाए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गर्मी में हम लोग को इतना गर्मी लगता है, हम लोग सोचते हैं हम लोग मिनिमल एकदम कपड़े में रहे, एरी इजी ब्रीजी कपड़े में रहे और एकदम आराम से सो जाए। लेकिन हमें जब भी हम लोग को थोड़ा ठंडी लगती है, हम लोग के कंफर्टर ओढ़ते हैं ना, हम लोग को थोड़ा ठंडी लगती है तो हम लोग को कंफर्टेबल महसूस करने के लिए हम लोग एक कंफर्टर ओढ़ लेते हैं, या फिर पतली कोई भी चादर हम लोग ओढ़ लेते हैं। लेकिन बच्चा क्या होता है, चादर आप दो तो वो किक करता है। मोस्ट ऑफ द किड्स आर लाइक दैट, दे डोंट लाइक कि इतना ठंडी के सीज़न में बच्चे लाइक नहीं करते। तो गर्मी में जब हवा लग रही है, अगर बहुत ही गहरी नींद में है बच्चा फिर दे दोगे, लेकिन उसके बाद जब हल्का सा उसका नींद खुल जाएगा तब वो बच्चा कपड़ा नहीं रखेगा। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये नहीं है। उससे बेहतर ये है कि बच्चों के आप लेयरिंग से कपड़ा पहनाएं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ज़्यादा अच्छा भी है बॉडी के लिए। उसको हमेशा अंदर एक कॉटन का कपड़ा, कॉटन के वेस्ट पहना दीजिए। उसके बाद कुछ ऐसा कपड़ा जो जैसे नेक टू उसका टो तक कवर हो। वनजीस आप पहना सकते हो, वनजीस आर द बेस्ट फॉर इट, क्योंकि उसमें आपका पेट भी नहीं निकलेगा, बैग भी नहीं निकलेगा, उसका कहीं पे हवा जाने का, ऐसे उसका ओपन एरिया का कोई चांसेस नहीं रहते। और ऐसे कोई कपड़े जो आप कंफर्टेबल बच्चों को लगे, ऐसा नहीं है कि वुलन कपड़े पहना के सोना है, ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर कोई कॉटन का कपड़ा वेस्ट पहना दो और उसके ऊपर कोई भी वनजीस आप पहना दो। आप रॉम्पर्स भी पहना रहे हैं, हाफ रॉम्पर्स पहना रहे हैं, तो उसके नीचे कुछ हल्का सा कॉटन का पैंट पहना दो, ताकि बच्चा स्किन जो है उसका ट्रंक पोर्शन जो हो, कोर मसल जो वो एक्सपोज ना हो। जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है और फ्लू आता है, हॉट एयर फ्लू बहुत आता है इस साइड में, नॉर्थ के साइड में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ एडल्ट को भी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप पानी बहुत पीजिए, डोंट गेट डिहाइड्रेटेड ऑल दिस स्टफ्स, आप पानी लीजिए, आप ऐसा पानी लीजिए, वैसा पानी लीजिए। तो बच्चों के मामले में भी ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा 0 to 6 मंथ्स का जो क्रूशियल फेज़ है वो अगर क्रॉस कर चुका है, उसके बाद उसको वाटर अलाउड हो जाता है, तो आपके रूम में आप उसी की बॉटल में या सिपर में थोड़ा सा पानी आप ज़रूर रखें, गुनगुना पानी जो ठंडा हो जाता है, ऐसा गुनगुना पानी रख दीजिए, ताकि बच्चा भी अगर रात को चॉकिंग करता है, गला सूख जाता है, खांसी आ जाती है, एंड ही फील्स अनकम्फर्टेबल, कांट से कि ही इज़ थर्स्टी, ही इज़ क्वेंचिंग इन थर्स्ट, तो आप उसको पानी पिला सकते हो। पानी पिलाना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपका बच्चा 6 मंथ्स के प्लस है। तो करते हैं कूलर की। कूलर भी आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कूलर एक से एक बढ़कर कूलर आ गए हैं। कूलर भी बहुत अच्छा हवा आपको देता है, बहुत कंफर्टेबल रूम को बना देता है। लेकिन फिर से वही बात है कि कूलर का ओपनिंग जिस साइड है उस साइड हमें बच्चों को नहीं रखना है, थोड़ा हटके रखना है, और अगर पॉसिबल है तो उसके ऊपर एक पतला कपड़ा या फिर वन जिसमें उसको सुलाना है। गाइस, आई होप ये वीडियो आपके काम में आई होगी। अभी से मैं रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, कल या परसों से शुरू हो रहा है रमज़ान, तो इस महीने में मैं एवरीडे वीडियो डाला करूँगी। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्योंकि मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, मेरा बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन बाद डालना होता है, क्योंकि आपको पता है कि 2 बच्चों के साथ आई एम नॉट एबल टू टेकिंग आउट दैट मच टाइम कि मैं कुछ कंटेंट मेरा ऐसे मिस हो जाता है। और मैं बहुत एमेच्योर भी हूँ इस मामले में, मुझे फ़ोन पकड़ना नहीं आता, मुझे अच्छे से एडिटिंग करनी नहीं आती, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। नया चीज़ है मेरे लिए, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आप लोग का सपोर्ट मिल भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। शेयर कीजिए बहुत से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कंटेंट लाऊँ जो घर घर पहुँचे, जो बहुत हैवी चीज़ है, जो हम लोग चाहते हैं कि पेरेंट्स सुने, पेरेंट्स अपने बच्चों का अपब्रिंगिंग में ये सब चीज़ यूज़ करें। लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसी कंटेंट वाली वीडियो या तो इंग्लिश में आती है या फिर हिंदी में भी आती है अगर, तो
क्योंकि मेरा जो हिंदी है ना, मैं हिंदी मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा इजीली समझा पाऊँगी, क्योंकि मुझे जो चीज़ खुद इतना डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ करो तो समझ नहीं आती, तो मैं जितनी इजीली समझती हूँ मैं इतना इजीली आप लोग को समझाना चाहूँगी. सो प्लीज़ गाइस, स्टे ट्यून टू माई चैनल. बाय बाय.